अभी रिटायर्ड है? नहीं, हम अपने बिजनेस में, बिजनेस है। मैं तो यही आज पूछने आया हूँ, थोड़ा पढ़े लिखे लोग, थोड़ा बुजुर्ग लोग, थोड़ा देश समाज को समझने वाले लोग, कि कर्नाटक के चुनावी नतीजों से जो चर्चा देश में चलने लगी है कि 2024 में अब एक मुकाबला मोदी जी बनाम विपक्ष में हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला असर कर्नाटक के चुनावी नतीजों से निकला है। आप लोग दिल्ली में बैठे क्या सोचते हैं? अब ये है जी, इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरे चुनाव है, लोकसभा का दूसरा चुनाव है, इसमें बहुत डिफरेंस है चुनाव में। क्योंकि वो आदमी कंट्री की देख के जो जैसा काम कर रहा है, जो आदमी बने पीएम है, जैसा काम कर रहा है, उसको देख के पब्लिक वोट करती है। लेकिन वो आदमी जब चुनाव में जाता है तो अपने काम से ज्यादा बजरंग बली, टीपू सुल्तान, मुसलमान, आरक्षण, धर्म, अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, मुसलमान, वही आदमी इसकी चर्चा अपने काम से ज्यादा करते हैं ना रैलियों में, आपको लगता नहीं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसी, जैसे ये तो वो एक चुनाव है, चुनाव में तो जो उनको मुद्दा ठीक लगता है वो वही बोलते हैं। इसमें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो उनको ठीक लगा उन्होंने बोला, जैसे उनको ठीक लगता है उन्होंने कैसे बोला। अपनी अपनी ये तो अपने अपना देखना है, अपने आप को देखना है कैसे क्या बोलना है वोट के लिए। सब एक सबसे बड़ी बात और भी है, ये जो डिफरेंस पड़ा है ना, जेडीएस है ना पार्टी, उसके जो स्पीकर है ना, वो बोलते रहे कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम हमारा बनेगा, सीएम हमारा बनेगा। मेरे हिसाब से 5% वोट उनको उधर भी ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस को। आप नोट कर लो, आप गारंटी से कहता हूँ 5% उसका जो ट्रांसफर हुआ है ना जेडीएस का, वो उधर कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ है। कुछ तो वो फर्क पड़ा है, कुछ दूसरा। हर साल आपको पता है कर्नाटका में चेंज होता है, कभी वो बनता है कभी वो बनता है, कभी रिपीट नहीं हुआ अभी तक। और आपने तो चर्चा सुनी ली, इस टेबल पे जो चर्चा चल रही, तो अब मेरा सवाल आपसे कुछ नहीं है, आप जो बोलना चाहते वो बोलिए। पहली बात तो आपने इनके चेहरे की चमक की बात की, ये पेंशन की चमक है। दूसरा क्या है, ये लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू रहे। इनके ज़माने में तनख्वाहें कम थी, आज तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। अगर 4% डीए अनाउंस होता है तो 6 महीने बाद 1500 से 18,000 करोड़ रुपए दिल्ली में आ जाता है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, उससे महंगाई बढ़ती है। फिर कई और मसले मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मित्र हैं बुरा मानेंगे। सिर्फ इसे कॉफी की बिल ले लिया कीजिए। मैं आपको एक बात बाद में बताऊंगा, अकेले में बात की बातें। ये ऐसा ही क्यों हो कि हम सिर्फ एक वर्ग का ही वो देखें जो बहुत तरीके, क्या जिम्मेदारी से काम करते हैं? क्या तनख्वाहें बढ़ने के बाद रिश्वतखोरी खत्म हो गई है? क्यों पॉलिटिशियन भी ऐसे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, मैं समझता हूँ। आप स्वयं पूछेंगे, आप जानते होंगे, क्या प्रधानमंत्री के पास अधिकार है कि किसी रिश्वतखोर को बाहर निकाल दे, कामचोर को बाहर निकाल दे? हम बैठकर यहाँ पर खाली कांग्रेस वाले उसको बुरा करते हैं, वो बीजेपी को बुरा करते हैं। पहले ये तो देखो कि अधिकार है आपके पास, है ना? जहाँ तक सवाल है पेंशन का, तो 10 साल मनमोहन सिंह बैठा रहा, ये क्यों नहीं बोले? अब क्या है, बरगला रहे हैं लोगों को। हिमाचल में मैं मान सकता हूँ, ले लें हिमाचली, 20 साल लगेंगे अभी पेंशन लेने में। 4 में जो 25 साल का लड़का भर्ती हुआ है, 35 साल बाद आएगा ये नंबर। राहुल भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम तो नहीं होंगे सारे। तो ये बरगलाया जा रहा है देश को, और कोई कह रहा है जी कर्नाटक में जीते हैं। मुफ्तखोरी हर जगह हावी है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी नहीं दे रहे या मध्य प्रदेश या यूपी वाले नहीं दे रहे, सब दे रहे हैं। पर अगर गौर किया जाए तो उस व्यक्ति के कंधे पर कितना बोझ पड़ता है, जो तो 5 किलो फ्री अनाज लेके खा रहे हैं, 12 बच्चे पैदा कर लिए, और वो 42 रुपये किलो अनाज लेके खा रहा है, हमारे जैसा सफ़ेद पोश आदमी। इन बातों को देखना होगा। अब राहुल ने 5 चीज़ें कर दी। बिजली ले लो, 10 किलो चावल ले लो पर आदमी, 3,000 ग्रेजुएट ले लो, 2,500 तो फ्री का 25,000 ले लो और जाओ अयोध्या के दर्शन करो, काशी के दर्शन करो। ये तो बीजेपी ने कर्नाटक में। कौन कह रहा 25,000 ले लो? अरे उनका चुनावी वायदा था। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कह रहा? हमने तो सुना नहीं, हम भी सारे टेलीविजन पे बैठ के सुनते हैं। अरे मैं घोषणा पत्र दिखा दूं?
घोषणा पत्र में होगा, हमें नहीं दिखाया मोदी जी ने। अगर दिखाते तो हम उनको भी कहते कि भाई ये गलत है। ये 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से 5 किलो राशन दे रहे हैं। मैं वही तो आपसे बोला कि जो फ्री का खा रहे हैं 80 करोड़ लोग, वो हमसे पूछो ना, हम 42 रुपए किलो लेके आटा खा रहे हैं, वो खड़े हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाने की बात करो जो सही मायने में वीकर है, इकोनॉमिकल वीकर जिसे कहते हैं। आपकी बात, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि फ्रीबीज कहीं ना कहीं हमारा और देश का नुकसान है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर कोई चीज फ्री से देती है तो मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था ना कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते हैं, तब उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। लेकिन दरअसल पैसे पेड़ पे नहीं फलते हैं। आप यहीं फ्री दोगे, कोई चीज महंगी करोगे, कोई चीज फ्री करोगे। अब मेरा अंतिम सवाल, समय खत्म हो रहा है। 2024 के चुनावी नतीजों या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुश्त विपक्ष, एकजुट विपक्ष उनसे लड़ पाएगा या अभी भी विपक्ष के पास मोदी जी की काट नहीं है? देखिए, आज वो अधीर रंजन था शायद, उसने कहा कि हम ममता को हराएंगे, आपने सुना होगा, है ना। अब इनकी एक मत होते हैं नहीं होते, उस वक्त क्या स्थिति बैठती है। बाकी मुझे उम्मीद कम है कि केंद्र में भी अगली बार मोदी प्रधानमंत्री ना बने, ये मुझे उम्मीद कम है एकदम। बाकी कहने को कोई कुछ भी कह ले। अब कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद हवा में फूल के कुप्पा हो गए। अरे अगर तुमने 5 चीजें फ्री की ना बांटी होती तो एक सीट जीत के दिखा देते। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और केंद्र यानी लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शख्सियत के हिसाब से लोकसभा के चुनाव को प्रधानमंत्री के चुनाव के तौर पर पिछले 2 चुनाव में तब्दील किया है। मुझे लगता है कि 2024 में वो इसका कार्ड खेलेंगे। अब प्रधानमंत्री के चेहरे से विपक्ष लड़ेगा या मुद्दों पर लड़ेगा, इस पर बहुत कुछ 2024 का चुनावी नतीजा तय करेगा। बहरहाल कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज इतना ही।